आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी। मैं सीनियर डाइटिशियन हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, और आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ गट हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर। गट हेल्थ वाकई होता क्या है या इससे हम क्या समझते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पाचन तंत्र को जो वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है उसे कहा जाता है हमारा सेकंड ब्रेन, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी पाचन क्रियाओं को कंट्रोल करता है, पर ये हमारी मूड्स को, हमारे डिप्रेशन को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे बाकी जो ट्रांसमिटर्स हैं, हमारी डिजीजेस हैं, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा पाचन तंत्र, और इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। आपका जो मूड के लिए हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन कहलाता है, वो पूरा का पूरा लगभग 80% हमारे गट में बनता है। जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए गाबा इम्यूलेंस हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी जो आप इसका जो प्रोडक्शन है ये हमारे गट में ही होता है। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, यानी अगर आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी प्रदान होती है। आपकी गट में ऐसा क्या है या ऐसा क्या मिस हो रहा है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी गट को जो हेल्दी बनाते हैं वो है आपके हेल्दी बैक्टीरियाज। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी बैक्टीरिया, ये हमें कैसे हेल्दी बनाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम तौर पे एक आम स्वस्थ इंसान का जो गट है या जो आपकी खाने की नलियां आते हैं, उनमें करीब करीब जिलियंस मिलियंस बैक्टीरियाज, फंजाई ये पाए जाते हैं, जो कि आपके गट हेल्थ को और स्ट्रांग बनाते हैं। इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और ऐसे अन्य रसायन आपकी गट को और स्ट्रांग बनाते हैं और आपको कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए इन बैक्टीरियाज को हम हेल्दी बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। और इनको हम कैसे पा सकते हैं? ऐसा क्या खाएं, ऐसी क्या चीजें करें जिससे आपके गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाने वाले बैक्टीरियाज स्वस्थ रहें और ज्यादा मात्रा में रहें? तो उसके लिए आपको अपने आहार में लाना या सम्मिलित करना होगा रेशेदार युक्त खाना। रेशेदार युक्त खाने से अगर हम समझें मोटा मोटा कि हमें कैसे मिलेगा, तो अगर अनाजों की बात करें तो मोटा अनाज आप सभी जानते हैं। जी हाँ, जौ, बाजरा, हमारा जो कोदो है, रागी है, मक्का है, ये सारे मोटे अनाज आपको बहुत अच्छा रेशा प्रदान करते हैं। छिलके वाली दालें, साबुत दलहन जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ मौसमी साग सब्जियां, फलों का सेवन, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं वो ठीक करते हैं। और प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, इसकी आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं। तो जो फर्मेंटेड फूड होता है, फर्मेंटेड फूड मतलब जो खमीर उठता है, जिसका आमतौर पे आप सभी जानते हैं, इडली है, डोसा है, ढोकला है, इन सब का जो आप सेवन करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा प्रोबायोटिक देता है। आपका प्रीबायोटिक्स में दही है, आप इस तरह की चीजों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके गट बैक्टीरियाज को और हेल्दी बनाता है और उनका नंबर बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो आज के समय पे मिलने वाला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे गेहूं का आटा है जिसमें इतना रेशा है, किंतु उसको आपने प्रोसेसिंग कर करके मैदा बना दिया और उससे भी ज्यादा सुपरफाइन कर दिया, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। मतलब जो चीज प्राकृतिक रूप से हमको मिल रही थी, उसमें हम प्रोसेसिंग कर करके उसके पोषक तत्वों को जब नष्ट कर देते हैं, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। आपके नूडल्स हैं, जंक फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें आपके गट बैक्टीरिया या गट हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गट में जो बैक्टीरिया हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको हेल्दी करने के लिए या उसकी मात्रा, संख्या ठीक रखने के लिए आप कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, आप संतुलित आहार करें, और जिसमें कोशिश रहे कि रेशेदार चीजें, हमारे पारंपरिक भोजन जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा
या इस तरह की टेक्निक्स के द्वारा बनाए जाते थे। जैसे उड़ीसा की तरफ है पोखला भात, वो उस तरह से चावल होता है जिसमें मटकी के अंदर आप दही और चावल रात भर छोड़ते हैं ताकि उसमें अच्छा खमीर या फर्मेंटेशन हो जाए और अगले दिन उसका सेवन नाश्ते के रूप में थोड़े बहुत मसाले या नमक भुने जीरे के साथ किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है जिसको लेने से आपकी गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहती है। तो हमारे देश में अगर आप विभिन्न अंचलों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह की प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी रेसिपीज हैं या बहुत सारे व्यंजन हैं जो आम तौर पे खाए जाते हैं। तो अगर हम उनकी तरफ वापस जाएंगे तो शायद हमारी गट हेल्थ को हम और इम्प्रूव कर पाएंगे। एक चीज जिस तरह की आजकल जीवन शैली में है या जिस तरह के कार्य हमारे हैं आजकल हमारे सामने, तो हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं या आउटसाइड ईटिंग पे या इजीली फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत आम तौर पे ये चर्चा का विषय होता है कि हम अपने टिफिन या जब हम बाहर खा रहे हैं तो हम ऐसा क्या खाने का चुनाव करें जो कि हेल्दी भी हो और हमारे सेहत के लिए पोषण से भरा पौष्टिक भी हो। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्मेंटेड फूड्स में, तो दही का एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो आजकल पैक्ड भी मिलता है वो है मट्ठा। बटर मिल्क का सेवन हम कर सकते हैं। सत्तू में रेशा बहुत अच्छा है, वो लिया जा सकता है। सैलेड को हम इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि दही खाइए और सैलेड खाइए, तो क्यों ना हम उस दही में रायता बना दें, तो दही भी चला जाएगा और सब्जियां भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो आपको स्पेस भी कम लगेगी और इसे हम कहते हैं न्यूट्री डेंस मील। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे साबुत अंकुरित चना है, उसमें काफी सैलेड्स की तरह डाल के तो आपकी प्रोटीन भी चला जाएगा और साथ ही साथ उसमें आपके रेशेदार चीजों का आप इंक्लूड कर ले जाओगे। तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं जो लंच में ले जाए जा सकते हैं, बजाय रोटी सब्जी या दाल राइस या किसी एक चीज को लेने के, उस पर्टिकुलर चीज को हम अगर एनहांसमेंट कर दें, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दें तो बहुत बेहतर होगा। जैसे आप मान लीजिए रोटी ले जा रहे हैं तो उसमें दाल से या उसके आटे को दूध से मड़वा लेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहांस हो जाएगी और आपको एक ही बार में वो सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही मील में जो आप चाहते हैं। इसी तरह अगर आप सब्जी ले जा रहे हैं तो उसको आप सांभर के रूप में भी कर सकते हो, या जो हमारे पारंपरिक भोजन में सतपैता कहलाता है या जिसमें काफी सारा बेसन भी कई सब्जियों में डाल के बनाया जाता है। तो ऐसे ऑप्शन अगर आप करेंगे तो एक छोटी मील ही न्यूट्री डेंस हो जाएगी। अगर हम उसमें कॉम्बिनेशन फूड ग्रुप्स को मिला करके कुछ बनाते हैं तो वो वन पॉट मील भी होगी और न्यूट्री डेंस भी हो जाएगी। 2013 से हमारे यहाँ पे बात शुरू हुई कि हमें मोटा अनाज का सेवन करना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया और आज भी हमारे यहाँ पे बाजरे जैसे मुफ्त में लोगों को दिया जा रहा है। तो जो मोटा अनाज है उससे आजकल मार्केट में काफी मल्टीग्रेन फूड प्रोडक्ट्स सामने आ गए। मल्टीग्रेन कुकीज, मल्टीग्रेन ब्रेड्स, मल्टीग्रेन इनफैक्ट मैक्रोनी और मल्टीग्रेन क्या क्या। अगर आप बात करें तो वो प्रॉपर मल्टीग्रेन नहीं है क्योंकि उस चीज को, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिर उसकी प्रोसेसिंग हो गई, तो वहां पे हमने फिर फाइबर को खो दिया। तो अगर आप एक्चुअल रूप में रेशेदार मल्टीग्रेन की बात करें तो जो इनके आटे हैं या इनकी दलिया है, जौ की दलिया, बाजरे की दलिया, गेहूं की दलिया, या जो आपको ये आटे मिल रहे हैं, वो मल्टीग्रेन आटा ना खरीद करके आप थोड़ा थोड़ा अगर मिक्स करके बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो ये मल्टीग्रेन्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो अगर आपने इनको 5-10 किलो पिसवा के रख लिया तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये खराब हो जाए और आपको नुकसान हो। इससे बेहतर है अगर आपने हाफ केजी के सारे मल्टीग्रेन्स लिए और पूरे घर में जितना आप आटा यूज करते हैं उसमें एक एक मुट्ठी सबका इस्तेमाल किया, तो शायद आप बेहतर उसका उपयोग कर पाएंगे और आपको फायदा ज्यादा होगा। बनस्पत इसके कि मल्टीग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट्स जो आजकल मार्केट में काफी आ रहे हैं, जब तक आप पूर्णतः संतुष्ट ना हो जाएं, एक जागरूक नागरिक के नाते आप उसकी फूड लेबलिंग जरूर पढ़िए कि फाइबर कंटेंट कितना है। जो मल्टीग्रेन का होना चाहिए, क्या वो फाइबर कंटेंट आपको दिख रहा है, तो वो पूर्णतः रेशेदार युक्त कहलाएगा। अदरवाइज मल्टीग्रेन आटे यूज हुए हैं बट उसका रेशा कहीं गायब हो गया है। जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम
एक ये ऐसा नया टर्म आया है जो कवर करता है हमारी उन सारी बीमारियों को जिनमें आप देखेंगे कि वो बीमारियां हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो कि आपकी जीवन शैली, आपके खान-पान से ही पूरी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम इन जो बीमारियां आज हमारे लिए ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गए हैं, इनसे बचने के लिए अगर हमने अपने आहार, अपने स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज पैटर्न को कंट्रोल कर लिया, तो ये सारे डिसऑर्डर्स आपके ठीक हो सकते हैं। तो आहार में अगर बात करें तो बिल्कुल मोटे तौर पे पर्सनलाइज ना होते हुए जनरलाइज बात करेंगे तो अगर एक थाली, जो कि हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी कहता है कि एक थाली को आप आधा सब्जियों से और फलों से भर लीजिए, एक ग्लास दूध उसमें जरूर आ जाए, दालें जरूर हो, आप अंडे का सफेद भाग, चिकन, मछली या दूध, दही, पनीर का कोई समावेश जरूर करें और अनाजों को बहुत कम जगह दें। ये जो बीमारियां हैं इनका कारण ही ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते थे। हमारे देश में खाने का मतलब है 6 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, जिसको सरकार और हम भी कहते हैं कि इसको उल्टा करिए, 3 कटोरी सब्जी और 1-2 रोटी पे ले आइए, तो देखिएगा आपको सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको पूरी तरह मिल जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं वो आप बहुत हद तक प्रिवेंट कर ले जाएंगे। एक और चीज जो कि सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊं और अगर हम उसे याद रखेंगे तो मुझे लगता है वो हम सबके लिए कारगर होगी। खाने वाली 5 सफेद चीजों से दूरी बना लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले सफेद मैदा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद चीनी और आलू। इनका मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज से खाना बंद कर देना है, किंतु इनका प्रयोग कम करना है। आपको दिन भर में इसका राशन अपने लिए बांधना होगा कि मैदा तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, मैदे से बेहतर है गेहूं का आटा। आपको चीनी भी थोड़ी कम लेनी चाहिए, खांडसारी या गुड़ का इस्तेमाल भी कर लेंगे तो बेहतर है, बट वो भी ज्यादा ना करें। नमक बहुत हल्का, जितना जरूरी है। कच्चे नमक को टेबल से हटा दीजिए और आलू का सेवन जितना कम हो सके उतना आप करिए। तो ये सफेद चीजों से दूरी आपको आपकी सेहत के पास ले जाएगी और इस तरह से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपको जो हम कहते हैं कि हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उसकी भी सिंथेसिस आपकी गट के द्वारा बहुत बेहतर होगी और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों के आप शिकार नहीं होंगे। तो गट हेल्थ का ध्यान रखना, एक अच्छा हेल्दी माइंड या हेल्दी बॉडी आपके गट में भी रहती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।